जन्नत का रास्ता। एक बड़े मुल्क का बादशाह बहुत मगरूर और जालिम था। इसके रवैये से रियाया बहुत तंग थी। बादशाह हर वक्त अपना ख़जाना भरने में लगा रहता था। जब कोई गरीब इमदाद के लिए बादशाह के पास आता तो वो उसे बुरा भला कहता और उसकी गुर्बत का खूब मजाक उड़ाता। गरीब की मदद करना तो बादशाह के मिजाज में बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो आने वाले साइल को एक पैसा भी नहीं देता था। एक दिन बादशाह अपने वज़ीर के साथ महल के दरवाजे पर खड़ा होकर आसमान पर छाए बादलों को देख रहा था कि महल के दरवाजे के सामने से एक फ़कीर सदा लगाते हुए गुजरा। अल्लाह का कोई बंदा मेरी मदद करे और मुझे रोटी खिला दे। फ़कीर के कपड़े कई जगह से फटे हुए थे और वो नंगे पाँव था। बादशाह ने फ़कीर की सदा पर कोई तवज्जो ना दी और अपने वज़ीर से खुशगपियों में मसरूफ़ रहा। फ़कीर महल के दरवाजे पर काफ़ी देर सदा लगाता रहा, मगर बादशाह ने उसकी बात ना सुनी। फ़कीर ने बादशाह को रोटी खिलाने के लिए कई बार तवज्जो दिलाई, मगर बादशाह तो इसकी मौजूदगी से मुकम्मल लाइल्म होकर बातें करता रहा। फ़कीर ने जब बादशाह को लापरवाही से बैठे देखा तो वो बोला, कर लो दुनिया में ऐश, ये ऐश बहुत कम दिनों का है। आखिरत के दिन तुमको सारा हिसाब देना पड़ेगा और तुम उस वक्त सख्त मुसीबत उठाओगे। तुम्हारी इन बुरी आदतों से जन्नत भी नहीं मिलेगी। तुम आखिरत के दिन खुद सदाएं लगाते फिरोगे, मगर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फ़कीर सदा लगाते हुए आगे चल दिया, मगर फ़कीर की सदा जब मलका ने सुनी तो उसने महल की खादमाओं को अपने साथ लिया और महल के बड़े दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मलका ने फ़कीर को देखा जो सर झुकाए एक तरफ जा रहा था। फ़कीर अब भी सदा लगा रहा था। मलका ने फ़कीर की सदा को सुनने की कोशिश की तो कांप उठी। फ़कीर कह रहा था, ये दुनिया फ़ानी है, जो इस दुनिया में आया है वो वापस भी जाएगा। यहाँ किसी ने नहीं रहना, क्या बड़े बड़े ऊंचे महलों वाले और क्या झोंपड़ी में रहने वाले, सब ने एक ना एक दिन अल्लाह करीम की बारगाह में हाजिर होना है। मौत का जायका सब ने चखना है, ख्वाह वो बादशाह हो या फ़कीर। जो इस जहां में नेक अमल करेगा वही जन्नत में जाएगा। जन्नत के सब दरवाजे उस शख्स के लिए खुल जाएंगे। अल्लाह के नेक इंसान जन्नत के हकदार होंगे। जो गरीबों की परवाह नहीं करता वो क़यामत के दिन बहुत नुकसान उठाएगा। फ़कीरों और बादशाहों सब ने एक ना एक दिन मरना है। फ़कीर की इन बातों ने मलका पर गहरा असर किया और उसने अपनी ख़ास खादमा के ज़रिए फ़कीर को शाही बावर्ची खाने से खाना भिजवा दिया। फ़कीर ने जब रोटी देखी तो बहुत खुश हुआ और खुश होकर हाथ उठा के मलका के लिए दुआ की, ए अल्लाह करीम, मलका को इस नेकी के बदले जन्नत में बेहतरीन मकाम अता फरमा। मलका को जन्नत ज़रूर अता करना। आइंदा भी मलका को नेक काम करते रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। फ़कीर ने रोटी खाई और एक बार फिर मलका के लिए जन्नत की दुआ की और आगे चल पड़ा। रात को जब बादशाह अपने महल में जाकर सोया तो उसने बहुत अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत महल है जिसकी दीवारों पर हीरे जवाहरात चमक रहे हैं। महल में हूरें खिदमतगार हैं। महल के चारों तरफ खूबसूरत फूल सजे हुए हैं जिनमें कई तरह के फलदार दरख्त भी हैं। इन दरख्तों की शाखें फलों के बोझ से झुकी हुई हैं। ये फल इतने शीरीन लजीज नज़र आ रहे थे कि बादशाह उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर वह सब उसकी पहुंच से दूर हो गए। इतनी देर में बादशाह ने महल के अंदर देखा जहां सोने का बहुत बड़ा तख्त था। इस तख्त पर मलका बहुत खूबसूरत लिबास पहने बैठी हुई थी। बादशाह ने इस महल में दाखिल होने की कोशिश की तो दरबानों ने उसे महल में घुसने ना दिया और सख्ती से उसे दूर जाने को कहा। बादशाह ने उन्हें बहुत कहा कि वो अपनी मलका के पास जाना चाहता है, मगर दरबानों ने उसे महल में जाने ना दिया। इस दौरान बादशाह की शदीद घबराहट में आँख खुल गई। उसने ख़ुद को अपने महल में मौजूद पाया, ख्वाब के बारे में सोचने लगा। बादशाह ने सोचा, हो ना हो जहाँ मलका बैठी थी वो जन्नत का महल है। मलका को उसकी नेकी की वजह से जन्नत मिल गई, मगर मुझे महल में जाने से रोक दिया गया। इस ख्वाब का बादशाह पर बहुत असर हुआ। उसने आइंदा जुल्म करने से तौबा कर ली।
اور محتاجوں اور غریبوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے عہد کر لیا کہ وہ اپنے رویے کو بہتر بنائے گا اور ہمیشہ اچھے کام کرے گا تاکہ اسے ان کاموں کے عوض جنت مل جائے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے دربانوں کو بھیج کر اسی فقیر کو اپنے دربار میں بلایا اور اسے سونے کی اشرفیوں سے بھری ایک تھیلی دی، مگر فقیر نے ان کو لینے سے معذرت کر لی اور اشرفیاں بادشاہ کو واپس کر دیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر فقیر سے کہا، بابا، کل تو آپ نے ملکہ سے روٹی کھا کر جنت کی بشارت دے دی تھی، جبکہ آج مجھ سے اشرفیاں بھی نہیں لے رہے۔ فقیر ایک نظر بادشاہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، تم بھی کمال کرتے ہو۔ ملکہ نے مجھے صرف اللہ کریم کے خوف، رحمدلی اور نیکی کے جذبے سے روٹی کھلائی تھی۔ ملکہ کی اس کام میں کوئی لالچ نہیں تھی، اس نے صرف اور صرف بھوکے انسان کی مدد کی تھی، جبکہ تم یہ اشرفیاں دکھاوے اور ذاتی غرض سے دے رہے ہو۔ یوں ملکہ کے عمل اور تمہارے عمل میں بہت فرق ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تم یہ تمام اشرفیاں اپنے پاس رکھو، کیونکہ اللہ کریم کو ایسی نیکی پسند نہیں ہے۔ بادشاہ کے دل پر فقیر کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دکھاوے اور لالچ کے کاموں سے توبہ کر لی اور اپنی رعایا کی مدد کے لیے کام کرنے لگا، جس سے رعایا جو بادشاہ کے خلاف تھی، اب وہی رعایا بادشاہ کے حق میں دعائیں کرتی تھی۔ یوں بہت کم عرصے میں بادشاہ اور اس کی رعایا خوشحال ہو گئی۔ اچھے بچوں، حاکم کی نیت صاف ہو، رعایا پر بھی اللہ کریم کا فضل و کرم جاری ہو جاتا ہے۔